तो अब आया सिंदूर लगाने का बारी। तो हमारे यहाँ जो हमने सिनोरा लिया था, लड़के के यहाँ से ही जाता है वो सिंदूर। तो हमारा जो मेन शादी होता है ये पीला सिंदूर से। तो यही सिंदूर ये होता है। और ये सिंदूर का नियम है कि ये सिंदूर बस एक बार सिनोरा को दूल्हा छूता है और उसके बाद से एक बार ही लगाता है। उसके बाद से जीवन सारा कोई भी पूजा त्योहार कुछ भी हो तो लड़की ही वो सिनोरा को छूती भी है और वही अपने से लगाएगी और लड़का नहीं छुएगा। तो यही देखिए सिंदूरदानी। और हमारे यहाँ सिंदूरदानी में ना बस लड़का जो लगाएगा वही देखता है और औरतें देख सकती हैं, लेकिन मर्द चाहे लड़का मतलब पुरुष जाति के यहाँ तक कि पंडित भी वहां से हट जाते हैं, वो भी नहीं देखते हैं। सिर्फ जो लड़का देखेगा, बाकी लेडीज से सब देखेंगे। और ये बस वो तो मेन वाला वो कर चुके थे, बाद में ये ऐसा किए। और ये नाउन थे, मतलब नाउन का मतलब क्या मैं बताऊं, मुझे नहीं आता है। तो वो पैर रंगते हैं समधी का, क्योंकि अब रिश्ता हो गया है। तो उधर का पक्ष के भी अब रिश्ता हो गया, मतलब ये हो गए सब, दोनों परिवार एक साथ जुड़ गए। तो दोनों समधियों का पैर रंगा जाता है। हमारे में अलता जरूरी रहता है, मेहंदी का उतना खास रोल नहीं है। मेहंदी लगाने से भी अलता, मतलब दुल्हन हो या कोई भी हो, अगर वो मेहंदी लगेगा भी तब भी ये अलता जरूर लगेगा हमारे यहाँ। हमारा मतलब लड़कियों को कहीं भी कोई भी पूजा त्योहार में भी ये चीज जरूर होता है। और लड़कों को भी लगता है, लड़कियों को भी लगता है। तो ये देखिए मैं तब तक आ गई थी, ये वीडियो मैं बनाई हूँ। भैया से मजाक कर रही थी कि दूसरा भाभी ढूंढ लीजिए क्या। तो वही में मजाक भी चल रहा है। तो जब फिर लड़की के पापा भी आए, मतलब सुमन के पापा भी, तो उनका भी वैसे ही सेम दोनों नियम एक जैसा ही हो रहा था। सेम ऐसे ही होता है, लड़का लड़की के दोनों पक्ष के मतलब जो पापा रहते हैं उनका पैर पांव रंगा जाता है। तो वही हो रहा है। तो उसके बाद से पंडित जी ये वाला वो 7 वचन का जो पाठ है ना, हर कोई को सुनाते हैं, वही वाला सुना रहे हैं फाइनली। और मैं आ गई थी तो मैं बैठ के हम सब वही सब देख रहे थे। मैं थोड़ा रेस्ट लेकर के आ गई, अच्छा लगा तो थोड़ा अपना ब्लॉग भी बना रही थी। और शादी तक का यहीं का मैं विदाई का भी ब्लॉग नहीं ले पाई, क्योंकि मेरा हालत इतना खराब हो गया था कि मैं पहले ही वहां से चले गई। मेरे हस्बैंड बोले चले क्या हम लोग, तो हम लोग को निकल गए थे। और ये एक नियम और रह जाता है, मत ढक्का। तो मत ढक्का मेरा भतीजा वो भी भसुर ही करता है। तो एक बार मतलब सिर को ढक देते हैं तो दूल्हा उसको हटाता है। तो ये नियम का मतलब ये है कि अगर ये दूल्हा हटा दिया, ये नियम कर दो, तो भसुर के सामने थोड़ा घूंघट नहीं भी करेंगे। मतलब भसुर घूंघट करते हैं और दूल्हा मतलब छोटा भाई हटाता है। तो मतलब वो ये नियम हो जाएगा। तो पूरा घूंघट करना नहीं भी जरूरी रहेगा भसुर के सामने, बस थोड़ा सा सिर पर आंचल लेने से भी चल जाएगा। तो इस नियम का वही मतलब बनता है। तो हमारे यहाँ ये मत ढक्का होता है। तो ये भी नियम हो गया। और इसके बाद से सीधा अब जब दुल्हन हमारे यहाँ चल जाएगी तो कैसे दुल्हन को उतारा जाता है वही वाला मैं दिखाऊंगी। और ये मिठाई मत ढक्का करके, और ये मिठाई ये होता है मतलब भसुर देते हैं कि मतलब अब तुम मेरे सामने ऐसे ही पल्लू लिए रहोगी। तो जब भी मैं आऊंगा, मतलब पंडित जी बोल भी रहे थे तो मैं वही चीज बोल रही थी। तो ये वाला लड्डू भी दे दिए और फाइनली ये शादी संपूर्ण हुआ। ये लास्ट में ये वाला नियम होता है। तो विदाई का मैं नहीं ली, विदाई एक्चुअली वो ये होटल में ये शादी हुआ था और विदाई सुमन के घर से हुआ था। तो मैं घर पर नहीं गई, हम लोग होटल से ही हमारी गाड़ी अलग से हुई थी तो हम निकल